दोस्तों नमस्कार। अपने इस चैनल पर कई दिनों से आपके लिए कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, कुछ फैमिली कारणों की वजह से मैं बिजी रहा। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब मैं कंटिन्यू हो चुका हूँ। आज से लगातार इस चैनल पे आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। आप सब लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं दुआ करता हूँ। देखिए, आज से हमने राजस्थान सीरीज़ पे एक वीडियो की श्रृंखला शुरू की है। मैं चाहता हूँ कि जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, जो RAS की प्रिपरेशन करते हैं, या राजस्थान पटवारी की तैयारी करते हैं, या राजस्थान पुलिस की करते हैं, या वहाँ पर और भी कोई जॉब हो, जैसे हो सकता है टीचर्स की कोई जॉब हो, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के टीचर्स की, या फिर कोई जैसे कलरिकल कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना राजस्थान पर एक पूरी सीरीज़ बनाई जाए, जिसमें आज पहला वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की स्थिति और विस्तार पे, यानी वर्ल्ड मैप के ऊपर राजस्थान कहाँ अपने आप को एग्जिस्ट करता है और उसके बारे में कौन कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं। मैं इन वीडियोस की जो पूरी सीरीज़ आएगी उसके अंदर राजस्थान के फोर्ट वगैरह कौन कौन से हैं, यानी जो किले हैं, किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर पूरा का पूरा कवर करूँगा। और साथ ही साथ वहाँ की जो ट्राइब्स हैं यानी जनजातियाँ हैं, और राजस्थान की जो क्रॉप्स हैं, सॉयल्स हैं, मिनरल्स हैं, या फिर जो पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो पवन ऊर्जा वाले हों या फिर परमाणु ऊर्जा वाला रावत भाटा वाला जो है, या फिर सौर ऊर्जा वाले जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो हैं, सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं राजस्थान के वो सारे कवर करूंगा, ताकि आप लोग राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो आपको कहीं इधर उधर से देखने की ज़रूरत ना पड़े इसी चैनल के ऊपर। वैसे अगर आप देखेंगे तो इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स। देखिए दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान वर्ल्ड मैप के ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड मैप है छोटा सा। इसमें ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, यहाँ यूरोप है, और ये है एशिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो जो 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड होती है, यानी 0 डिग्री वाली देशांतर होती है, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको कहा जाता है। इस 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड से भारत पूरी तरीके से ईस्ट में है, पूर्व में है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो 0 डिग्री वाली लैटिट्यूड होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा से पूरी तरीके से इंडिया नॉर्थ में है, उत्तर में। इसीलिए कहते हैं कि अगर वर्ल्ड मैप के ऊपर पूछा जाए कि इंडिया कहाँ है या राजस्थान कहाँ है, ऑब्वियसली राजस्थान जो है इंडिया में ही है। तो इंडिया जहाँ वर्ल्ड मैप में है वहीं पर राजस्थान को बताना होगा हमें। तो इंडिया और राजस्थान विश्व के मानचित्र पर हमें नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर मिलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ठीक है जी, ये फैक्ट याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो इंडिया के अंदर राजस्थान कहां है, अगर अगला फैक्ट हो कि इंडियन मैप में हमें राजस्थान कौन से साइड में मिलेगा, तो देखिए इंडिया का नॉर्थ यहां होगा, साउथ यहां होगा, ईस्ट इधर होगा, और वेस्ट इधर होगा। इंडिया ना तो वेस्टर्न साइड में है, ना साउथ में है, ना ईस्ट में है, ना नॉर्थ में है, बल्कि इंडिया हमें मिलेगा, इंडिया में राजस्थान मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। तो विश्व मानचित्र पर देखें तो राजस्थान हमें मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अगर हम भारत के मानचित्र पर देखें तो राजस्थान हमें मिलेगा उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। अब देखते हैं कि अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें, यानी अक्षांश और देशांतर की बात करें, तो राजस्थान के वो लास्ट वाले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। यानी अगर हम राजस्थान को ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ देखें तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान यहां से 23 डिग्री और 03 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी 23 डिग्री और 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर सबसे दक्षिणी जो जिला है राजस्थान का वो है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से श्री गंगानगर तक, यानी 30 डिग्री और 12 मिनट, 1-2 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान है। और आप यहां देख सकते हैं कि लगभग लगभग 9 डिग्री अक्षांशों के बीच में राजस्थान फैला हुआ है।
अब हर एक डिग्री अक्षांश में लगभग 1,100 किलोमीटर के आसपास होते हैं, 110 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इस 9 डिग्री में तकरीबन राजस्थान अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है। तो याद रखिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी अक्षांश क्यों है, जबकि राजस्थान के दक्षिण में है फिर भी उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि हम 0 डिग्री से उत्तर में हैं। जो 0 डिग्री वाला अक्षांश है विषुवत रेखा, उससे पूरा का पूरा भारत उत्तर में है। तो भारत का सबसे दक्षिण वाला जो अक्षांश है वो भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान तो इससे भी बहुत ज्यादा उत्तर में है। तो यहां वाला जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 03 मिनट। देखिए राजस्थान के यहां से 23.5 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो भी निकलता है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, यहां से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलता है, बिल्कुल दक्षिणी भाग से। लेकिन राजस्थान का इससे थोड़ा सा हिस्सा साउथ में है। तो ये वाला हुआ दक्षिणी अक्षांश और ये हुआ उत्तरी अक्षांश, लेकिन हैं ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दक्षिण में है, उत्तर में है राजस्थान के, लेकिन उत्तरी अक्षांश है। अगर देशांतरों की बात करें कि राजस्थान कौन से देशांतर से कौन से देशांतर के बीच में है, तो आप यहां देख सकते हैं 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक राजस्थान का विस्तार है। यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। यहां भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 9 डिग्री के आसपास राजस्थान चौड़ाई है राजस्थान की। ठीक है, तो 9 डिग्री के आसपास आप यहां देखेंगे, यहां भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर है और यहां पर भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जो ये 0 डिग्री वाली देशांतर है, इससे भारत कौन से साइड में है? पूर्वी साइड में। देखिए अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक एक अलग टॉपिक है, वो टॉपिक भी मैं करवाता हूं। वो टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 0 डिग्री से जितने भी देशांतर पूर्व में हैं वो सभी पूर्वी देशांतर हैं, 179 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ऐसे ही पश्चिम में 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक होते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर एक पूर्वी देशांतर है और सबसे पूर्वी देशांतर भी एक पूर्वी देशांतर है। और राजस्थान जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक, यानी जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला है और धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है। तो यहां तक राजस्थान की अगर चौड़ाई देखें तो 869 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है। यहां पर 2 फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की जो भी 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जिले हैं, उनमें सबसे छोटा जिला सबसे पूर्वी जिला है, यानी धौलपुर सबसे छोटा जिला है, और जैसलमेर जो सबसे पश्चिमी जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे पश्चिमी राज्य नहीं है, यह बात हमें याद रखनी है कि राजस्थान इज नॉट द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान से भी पश्चिम में गुजरात आता है, क्योंकि भारत की जो शुरुआत होती है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से होती है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से। लेकिन राजस्थान का अगर आप देखेंगे सबसे पश्चिमी देशांतर जो है यहाँ पर वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका मतलब लगभग 1 डिग्री और इस तरफ, यानी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, उससे राजस्थान थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में अगर हम कुछ और जानने की कोशिश करें या फिर किसी एग्जाम में हमें और क्वेश्चंस पूछे जाएं राजस्थान के बारे में, तो वो हो सकते हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं और सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए राजस्थान में कुल जिले तो हैं 33 जिले हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान में केवल 8 ऐसे जिले हैं जो किसी से भी बॉर्डर नहीं बनाते, किसी से भी सीमा नहीं बनाते। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? वो एक तो नागौर है, नागौर कुछ यहां पर आता है। ठीक है, एक जोधपुर है, जोधपुर भी इसी के साथ में यहां पर आता है। अजमेर है, बिल्कुल जयपुर के साथ में है, वेस्टर्न साइड में यहां पर। इसके अलावा टोंक है, वो भी जयपुर के साथ में ही है। दौसा है, वो जयपुर से ही अलग हुआ था। बूंदी यहां पर है, वो भी किसी से भी बॉर्डर नहीं बनाता, किसी भी स्टेट से या कंट्री से। या फिर राजसमंद है, राजसमंद कुछ यहां पर आ जाता है। और पाली जो है वो भी जोधपुर के साथ में यहां पर है। तो केवल ये 8 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो किसी भी देश या किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते। ऐसे जिलों को हम आंतरिक जिले या इनर डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ये आंतरिक जिले हैं। इसके अलावा 25 यानी 25 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, जो किसी ना किसी देश से या किसी ना किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। आप यहां देख सकते हैं जो सीमावर्ती जिले हैं
वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। इसके अलावा कोटा यहाँ पर भी बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश से। इसके अलावा भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। इसके अलावा फिर यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब हैं सीमावर्ती जिले। यहाँ पर हमें यह भी देखने की जरूरत है राजस्थान के लिए कि हमारे कितने राज्य पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पर 5 राज्य पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। आप यहाँ देख सकते हैं पंजाब, यहाँ हरियाणा, यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक देश से भी राजस्थान की सीमा टच करती है और वो देश है पाकिस्तान। ठीक है, अगर इन राज्यों में देखें तो राज्यों में सबसे लंबी सीमा हमारे साथ मध्य प्रदेश की टच होती है, तकरीबन 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और सबसे छोटी सीमा जो टच करती है, हमें छूती है, वो पंजाब की छूती है, वो तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास है। तो पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे छोटी सीमा है और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है। यहाँ पर एक फैक्ट और भी है कि राजस्थान के 33 जिलों में से जो कि 25 सीमावर्ती जिले हैं, उनमें से केवल 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर यह चीज़ भी देखने वाली है कि कितने ऐसे जिले हैं जो एक से ज़्यादा राज्य से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ है, वो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर धौलपुर है जो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। और अगर देश की भी बात करें तो बाड़मेर है जो पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। और श्रीगंगानगर है जो पाकिस्तान और जिसे कहते हैं पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम राजस्थान का एरिया देखें कि राजस्थान कितना बड़ा है, तो याद रखिए राजस्थान नंबर 1 है एरिया वाइज पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी 342,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये जो एरिया है वो पूरे हिंदुस्तान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 10.4% के आसपास है, यानी 10% से भी ज्यादा पूरे भारत का क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। और राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश का नंबर आता है। मध्य प्रदेश से जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब राजस्थान नंबर 1 स्टेट है एरिया वाइज। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन में राजस्थान का जो स्थान आता है वो 7वां स्थान आता है, क्योंकि राजस्थान से पहले जनसंख्या के अंदर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, उसके बाद में नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर बिहार का, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, और फिर राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है, तो राजस्थान जनसंख्या में 7वें नंबर पे है और क्षेत्रफल में देखें तो वो नंबर 1 पे है। राजस्थान के बाद जैसे कि मैंने बताया मध्य प्रदेश है। ठीक है, और एक और जानने वाली बात राजस्थान के बारे में जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को प्रशासनिक तरीके से कितने संभागों में बांटा गया है। प्रशासनिक तरीके से मतलब कुछ जिलों को मिलाकर एक संभाग बना दिया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना दिया जाता है। तो याद रखिए राजस्थान में 7 प्रशासनिक संभाग हैं। और ये भी आप याद रखिए कि जो जयपुर संभाग है, जयपुर के आसपास के 4-5 जिले उसके अंदर जोड़े गए हैं। सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है और दौसा है जयपुर संभाग में। अजमेर संभाग में नागौर है, टोंक, भीलवाड़ा है, यानी इसमें कुल मिला के 4 जिले हैं। भरतपुर के अंदर भी 4 ही जिले हैं, भरतपुर है, इसके अलावा धौलपुर है, करौली है और सवाईमाधोपुर है। कोटा है, उसमें 12, बूंदी और झालावाड़ है। उदयपुर जो संभाग है उसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं। और जोधपुर संभाग में भी कुल मिला के 5 जो जिले हैं, जोधपुर है, इसके अलावा जैसलमेर है, बाड़मेर है, सिरोही, जालोर और पाली हैं। और जो बीकानेर संभाग है उसमें 4 जिले हैं जो सबसे उत्तर वाले हैं। बीकानेर के अंदर चूरू आता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, और बीकानेर तो है ही है। तो देखिए राजस्थान को अगर हम देखें तो वर्ल्ड मैप के ऊपर राजस्थान हमें मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि हम विषुवत रेखा से उत्तर में हैं और जीएमटी से पूर्व में है। ठीक है, लेकिन अगर भारत में देखें राजस्थान को तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा में है। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने छोटे से वीडियो में बनाने की कोशिश की। अब से मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया है कि फैक्ट्स पहले से नोट कर लूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो और छोटे से वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलें। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।